नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। पालक एक अत्यंत लोकप्रिय हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे हरित सोना भी कहा जाता है। यह अमरेंथेसी कुल की सब्जी है और विश्व भर में इसकी खपत अत्यधिक है। इसका सेवन ताजे पत्तों, सूप, सलाद, पकवान और तरह तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर किया जाता है। पोषण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है तथा कम लागत में अधिक लाभ देने वाली नकदी फसल के रूप में भी प्रसिद्ध है। पालक का महत्व इसके उच्च पोषण मूल्य, औषधीय गुणों और विविध उपयोगों के कारण है। आज की जीवन शैली में लोग हेल्दी डाइट की ओर बढ़ रहे हैं और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलेट और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन का उत्कृष्ट स्रोत मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी दैनिक आहार में हरी सब्जियों के उपयोग की सलाह देता है। शहरी क्षेत्रों में रेडी टू ईट और फ्रोजन वेजिटेबल्स की बढ़ती मांग ने पालक की उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों को बढ़ाया है। पालक जूस, डिटॉक्स ड्रिंक्स और हेल्थ सप्लीमेंट में इसका उपयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पालक के पोषण महत्व या न्यूट्रिशनल वैल्यू से। प्रति 100 ग्राम ताजे पालक में औसतन पानी 91 से 92%, ऊर्जा 23 कैलोरी, प्रोटीन 2.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 3.6 ग्राम, फाइबर 2.2 ग्राम, कैल्शियम 99 मिलीग्राम, आयरन 2.7 मिलीग्राम, फोलेट 194 माइक्रोग्राम, विटामिन ए 9377 IU, विटामिन सी 28.1 मिलीग्राम और पोटेशियम 558 मिलीग्राम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पोषण संरचना इसे रक्तवर्धक, हड्डियों को मजबूत करने वाला और विश्व को ऊर्जावान और शरीर को ऊर्जावान बनाने वाली बनाती है। विश्व स्तर पर चीन पालक उत्पादन में अग्रणी है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 85 से 90% उत्पादन करता है। इसके बाद अमेरिका, तुर्की, ईरान, जापान और इटली का स्थान आता है। पालक का विश्व उत्पादन FAO 223 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.2 करोड़ टन है। इसमें चीन का अकेले ही योगदान 2.8 करोड़ टन से अधिक है। एशिया के कई देशों में पालक का उपयोग मुख्य रूप से सूप, सलाद और प्रोसेस प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। भारत में पालक लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। उत्तर भारत, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जहां तक भूमि की बात है तो दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH 6 से 7.5 हो, इसकी पैदावार के लिए आदर्श कही जा सकती है। बुआई के लिए बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। इसका बुआई समय खरीफ में जुलाई सितंबर, रबी में अक्टूबर फरवरी तथा ग्रीष्म काल में मार्च अप्रैल माह है। इसके लिए 5 से 6 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई आवश्यक रहती है। इसमें गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 बार, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। इस फसल पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों की रोकथाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले लीफ स्पॉट फफूंद जनित रोग है और इसमें पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए मैंकोजेब 0.2% का छिड़काव प्रभावी रहता है। डाउनी मिल्ड्यू रोग ठंडी तथा नमी वाली स्थितियों में पत्तियों पर सफेद फफूंद के तौर पर दिखाई पड़ता है। इसका उपचार मेटालेक्सिल या मैंकोजेब के प्रयोग से संभव है। इससे नुकसान पहुंचाने वाला एफिड रस चूसक कीट है और इसके प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसका उपचार नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड से किया जा सकता है। कटवर्म पौधों की जड़ काटते हैं। इसकी रोकथाम जैविक कीटनाशी ट्राइकोग्रामा या नीम केक से की जा सकती है। इस फसल की बेहतर पैदावार लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। अत्यधिक नाइट्रोजन प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इसमें पत्तियों में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। फसल को रोग मुक्त बीज से ही बोना चाहिए। जल भराव से बचाव करना चाहिए, अन्यथा जड़ सड़न की समस्या हो सकती है।
तुड़ाई के समय पत्तियों को साफ और कोमल रखना चाहिए। अब पालक की कटाई और भंडारण पर भी एक नजर डालते हैं। बुआई के 30 से 35 दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। पत्तियां कोमल अवस्था में काटनी चाहिए। भंडारण के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 90 से 95% नमी पर 7 से 10 दिनों तक पालक ताजी रह सकती है। ब्लैंचिंग कर ठंडा कर फ्रीज करने से पालक 6 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है। पालक से कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे पालक पाउडर, यह सुखाकर पीसने से बनता है तथा सूप, स्नैक्स और बेबी फूड में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रोजन पालक उबालकर फ्रीज की जाती है। यह विदेशी बाजारों में काफी लोकप्रिय है। इनके अलावा पालक सूप मिक्स, पालक पूरी मिक्स, पालक पास्ता और नूडल्स, पालक स्नैक्स, पालक जूस ऐसे उत्पाद भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पालक की खेती करने के इच्छुक साथियों के लिए इसकी आर्थिकी यानी कि इसके लाभ लागत को भी समय रहते जान लेना जरूरी है। इसकी खेती पर लगभग 40 से 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक लागत आ जाती है। इससे 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिलती है। इसका मूल्य 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाता है। इस तरह से शुद्ध लाभ 1.2 से 2 लाख प्रति हेक्टेयर तक संभव है। इतना इन प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर किसान 20 से 25% अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। अब इसकी नई एवं उन्नत किस्मों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पूसा हरित उच्च उत्पादन देने वाली रोग प्रतिरोधी किस्म है। पूसा ज्योति ग्रीष्म काल के लिए उपयुक्त पालक किस्म है। अर्ली हाइब्रिड शीघ्र पकने वाली गहरे हरे पत्ते रंग वाली पालक है। पूसा पालक 1 और 2 अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय किस्में हैं। देश विदेश में जारी पालक अनुसंधान की उपलब्धियों पर भी गौर कर लिया जाए। ICAR, IIVR वाराणसी द्वारा रोगरोधी एवं उच्च उपज वाली किस्में विकसित की गई हैं। पालक के लिए ब्रीचिंग प्रोटोकॉल पर भी तकनीकी मानक बनाए गए हैं। हाइड्रोपोनिक्स और नियंत्रित वातावरण में पालक उत्पादन पर भी शोध चल रहा है, जिससे शहरी फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। पालक की खेती से होने वाले लाभ और इसके जोखिम के बारे में भी समझ होनी जरूरी है। जहां तक लाभ की बात है तो ये जल्दी तैयार होने वाली है, उच्च मूल्य फसल है। यह पोषण युक्त और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद है। इसकी घरेलू और औद्योगिक दोनों बाजारों में मांग हमेशा रहती है। जोखिम में रोग तथा कीट संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अधिक सिंचाई या नाइट्रोजन से फसल बर्बाद हो सकती है। इसके भंडारण और मार्केटिंग में कोल्ड चेन की आवश्यकता पड़ती है। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। बीज बोने से पहले 8 से 10 घंटे भिगोना अंकुरण बढ़ाता है। जैविक खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। पालक को मिलीजुली खेती में मेथी, धनिया या प्याज के साथ उगाया जा सकता है। शहरी किसान पालक को ट्रे या हाइड्रोपोनिक यूनिट में भी उगा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिर दोबारा एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।